हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। ठीक है, एक बार सभी भाइयों को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप सब बहुत अच्छी तरक्की करें अपने जीवन में। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर कीजिए, बाकी आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए, वो आपकी हेल्प जरूर करते हैं। किसी न किसी स्थिति में देखो फंसते हो तो वो हेल्प जरूर करते हैं। इसीलिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ उस ईश्वर पर भी भरोसा पूरा रखना। ये नहीं कि ईश्वर पर भरोसा रखा है तो और पढ़ाई कम हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। भगवान भी चाहते हैं कि आपको आपको फल वो मिले जिसके लिए आपने खूब मेहनत की हो। ठीक है, ईमानदारी का फल ही मेरे भाई ईश्वर देता है। ठीक है, अगर ईमानदारी में हमारे कमी कुछ रह गई है तब हमें फल नहीं दिया जाता। ठीक है, फिर हमारे पास और भी ऑप्शन होती है करने के लिए। लेकिन इतनी गारंटी कोई भी दे देगा आपको कि अगर आप अच्छे से किसी चीज को अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, अच्छे से आप उसके लिए लगन की पूरी लगन के साथ पढ़ते हो, तो वो चीजें आपकी कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम तो लगेगा, लगता है टाइम, लेकिन वो चीजें मिल जाती हैं आपको। बट मेहनत है, कहते हैं ना 90% आपकी मेहनत है और 10% आपका लक है। ठीक है, वो लक कौन बनाएगा? वो बनाएगा ईश्वर। ईश्वर भी क्या देखता है? आपकी मेहनत। अगर आपकी लगन अच्छी है और सच्ची है, ठीक है, तो ईश्वर आपके साथ है कि कोई भी काम करो आप बिल्कुल लगन के साथ करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, आज की जो वीडियो रहेगी वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो बैंकिंग स्टूडेंट है चाहे एसएससी के लिए। आपको पता है कि एसएससी और बैंकिंग अब कुछ नहीं रहा, सबका सिलेबस अब इक्वली आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, और ये जो टॉपिक है आपका इनइक्वलिटी, आपकी एसएससी एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए आज से जो मैं इसका जो शुरू करने जा रहा हूँ, वो जो केस होगा वो होगा स्टेटमेंट के जो को जब आपको ब्रेक करके दे दिया जाता है। हालांकि सिंपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा है। आगे इसके आगे जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो वहां पर आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। स्टेटमेंट देखो, सारे के सारे इस स्टेटमेंट में सारे के सारे जो वेरिएबल हैं ए बी सी डी सब जुड़े हुए हैं। कहीं कुछ इस तरीके से आपको कॉमा डाल के नहीं दिया हुआ, लेकिन आगे आने वाले स्टेटमेंट में आपको इस तरीके से चीजें मिलेंगी कि इनको अलग वो रखेगा और कॉमा लगा देगा, इनको अलग रखेगा कॉमा लगा देगा, इनको अलग रखेगा, जितने भी होंगे उनको अलग रख के, मतलब एक स्टेटमेंट को वो 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करके देगा आपको, और अब उस पर बेस्ड आपको कंक्लूजन पूछेगा। तो कंक्लूजन का आंसर देने के लिए आपको उन स्टेटमेंट को पहले तो जोड़ना सीखना होगा। वो कैसे सीखोगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन लिया है जस्ट आपके वार्म अप के लिए। जैसे जैसे क्रिकेटर जाते हैं ना ग्राउंड में, तो पहले अपने आप को इस तरीके से वार्म अप करते हैं फिर जाते हैं, उस तरीके से आपकी वार्म अप हो जाएगी। पिछले वीडियो का ही क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है, तो पहले इसको करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आज हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं इस पर, जो जो स्टेटमेंट का को जब आपको ब्रेक करके दी चीजें पूछ ली जाती हैं, स्टेटमेंट को ब्रेक करके दिया जाता है और आपको उस पर बेस्ड कंक्लूजन दिए जाते हैं और आपको बताना होता है कौन सा कंक्लूजन आपको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, बहुत बहुत अच्छे से ढंग से समझो, ताकि कभी भी ये चीजें, देखो कोई भी चैप्टर अगर आप अच्छे से ढंग से पढ़ते हो और बार बार रिवाइज करते हो तो वो चीजें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहती होती है। ठीक है, अच्छे से डीपली पढ़ना, जैसे मैंने आपको बोला कि हर एक चैप्टर को उधेड़ देना बस अच्छे से। ठीक है, और अच्छे से रिवीजन आपकी चलती रहनी चाहिए, रिवीजन आपकी चलती रहनी चाहिए। ठीक है, रिवीजन में कमी मत करना, क्योंकि देखो हर चीज प्रैक्टिस पे डिपेंड है। इफ यू डू मोर नंबर ऑफ प्रैक्टिस यू विल बी गेट बेटर एंड बेटर। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अपने आप में आप चेंज देखोगे, उतनी ही आप में इंप्रूवमेंट होगी। तो प्रैक्टिस से भैया जरिया है। कोई ये कहता है ना कि मेरी सर स्पीड नहीं बढ़ रही, स्पीड नहीं बढ़ रही, क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं बट करने का सर टाइम नहीं होता। तो देखो यहाँ पर मैटर करती है आपकी अप्रोच और टाइम। ठीक है, कि अगर आपकी अप्रोच अच्छी है और तेज है तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट होंगे। आप ज्यादा टाइम क्यों लेते हो? क्योंकि उन क्वेश्चन को तो समझने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लेता है, क्योंकि प्रैक्टिस कम होती है, इसीलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। अब मैथ्स में जैसे मैं बोलता हूँ कि स्टूडेंट जो पूछते हैं मुझसे कि सर रीजनिंग या मैथ्स में, मैं इक्वली बोलता हूँ देखो कि सर कुछ ट्रिक्स अप्रोच बता दो कि टाइम कम लगे, तो मैं उनको बोलता हूँ देखो अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हो, एसएससी या बैंक की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो, तो कम से कम यार मिनिमम की बात करो 30 तक टेबल आपको आनी चाहिए, और मैक्सिमम कितनी आनी चाहिए? 45 तक आपको टेबल याद होनी चाहिए। मैंने भी कंठस्थ कर रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ऐसे ही होते स्क्वायर्स क्यूब आपको निकालने आने चाहिए, क्योंकि स्क्वायर्स क्यूब देखो रीजनिंग का जो एक एनालॉजी चैप्टर है उसमें भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मैथ्स और रीजनिंग है ना कहीं आपसे कनेक्टेड है चीजें ये, तो इनको इनको थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखोगे, क्योंकि देखो स्क्वायर क्यूब्स आपको रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं और मैथ्स में पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखो। छोटी छोटी चीजों का अगर ध्यान में रखोगे, कहते हैं ना छोटे छोटे गोल अगर आप सेट करते हो तो बड़े गोल तक पहुंचना आसान हो जाता है। और इन छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान में रखते हो तो टाइम आपका कम होना शुरू हो जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट होंगे। ठीक है, तो चलो ध्यान रखना। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद मैं स्टेटमेंट को ब्रेक करके और उस पर बेस्ड मैं आपको कंक्लूजन दूंगा। ठीक है, चलो अब देखो पहला कंक्लूजन इस स्टेटमेंट में पूछा गया है, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू d। a इज ग्रेटर देन इक्वल टू d। तो आपने चेक करना है कि क्या a इज ग्रेटर देन इक्वल टू d सही कंक्लूजन है या फिर नहीं है। तो कैसे चेक करोगे, स्टेटमेंट में से। अब देखो a आपको यहां दे रखा है, d आपको यहां दे रखा है। सबसे पहले देखो a और d के बीच में आपको कितने साइन मिले, ये सब चीजें लिखनी नहीं है, मैं जस्ट आपके लिए करवा रहा हूं क्योंकि बिल्कुल बेसिक से मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, बाद में आने वाली वीडियोस में 2 से 3 वीडियोस के बाद मैं आपको चीजें डायरेक्ट करके दिखाऊंगा ओरली, कि ओरली कैसे किया था। अब देखो a और d के बीच में पहले चेक करो आपको कितने साइन मिले। तो सर पहला साइन आपको ये मिला, फिर इक्वल का मिला, फिर आपको ये वाला मिला और फाइनली आप d तक पहुंच गए। तो मैंने क्या बोला था, इन तीनों साइन में प्रायोरिटी के तौर पे हम लोग रिलेशन चेक करेंगे। तो देखो इसमें ये भी साइन है, ये भी साइन है, तो बड़ा कौन सा, ये वाला। यानी रिलेशन क्या है फिर a और d के बीच में कि a इज ग्रेटर देन d। क्या ये सेम चीज आपको यहाँ पर दी हुई है, सेम चीज आपको यहाँ पर क्या दी हुई है। आप कहोगे नहीं सर ये चीज तो नहीं दे के सर, सिर्फ मतलब ये तो चीज आपको दी हुई है यहाँ पे, लेकिन सर इक्वल नहीं दिया हुआ कंक्लूजन, इसी के कारण कंक्लूजन में, इसलिए ये आपका कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। अगर a और d के बीच में यहाँ पर भी ये रिलेशन होता तब ये कंक्लूजन आपका ट्रू होता। बट देखो ना, a इज ग्रेटर देन d, ना कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू d है। स्टेटमेंट से हमने फाइंड कर लिया। सबसे पहले कंक्लूजन को देखते ही आप चेक करो कि उन दोनों वेरिएबल के बीच में स्टेटमेंट में से क्या रिजल्ट निकल रहा है। फिर चेक करो कंक्लूजन को, क्या कंक्लूजन सही दिया हुआ है, नहीं दिया तो फिर गलत होगा। अगर देखो यहाँ पर इस तरीके से होता तो देखो सेम मिल जाता, तब ये कंक्लूजन आपका ट्रू होता। बट स्टेटमेंट से आपका a और d के बीच में क्या रिजल्ट मिला है कि a इज ग्रेटर देन d, a बड़ा है d से, ना ही a जो है बड़ा है d से। ये कहां से पता चला, स्टेटमेंट में से। स्टेटमेंट्स के बेस पे ही हमें अपना कंक्लूजन चेक करना होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट से तो सर ये रिजल्ट निकला कि a बड़ा है d से, लेकिन कंक्लूजन क्या बोल रहा है, a या तो बड़ा है या फिर इक्वल है, तो ये हमारा इसीलिए रॉन्ग हो गया। ठीक है, चेक करते हैं अगले कंक्लूजन को। बोला है a इज ग्रेटर देन c। मैंने बोला a को मैंने ग्रेटर क्यों बोला, क्योंकि देखो एंगल का जो साइन है, ये जो एंगल है इसका मुंह देखो किधर को है, a की तरफ है। हम लोग क्या बोलेंगे, इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं, a इज ग्रेटर देन c, या फिर दूसरे तरीके से पढ़ सकते हो c इज स्मॉलर देन a। ठीक है, तो हमेशा मैं इस तरीके से कहता हूं आपको, एंगल जिसकी तरफ खुला होगा वो बड़ा होगा, यानी a इज ग्रेटर देन c, यानी ये जो एंगल है a की तरफ होना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट में भी सेम एंगल a की तरफ होगा। ठीक है, यही कंक्लूजन देखो इस तरीके से भी वो दे सकता था, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों चीजों को बोलने का एक ही तो तरीका है ना। देखो मतलब लिखने का दो तरीके हैं, समझने का तो एक ही तरीका है ना। एंगल जिसकी तरफ वो बड़ा, यहाँ पर भी देखो ए ही बड़ा है। अगर ऐसे कंक्लूजन दिया होता ए पहले और सी बाद में, तब भी तो मतलब तो सेम है ना, ए की तरफ एंगल है, यानी ए इज ग्रेटर देन सी। अब आप चेक करोगे स्टेटमेंट में से कि क्या ए इज ग्रेटर देन सी आपका सही है या फिर नहीं। ठीक है, अगर सही है तो ये भी फॉलो कर जाएगा आपको, तो चेक करो। तो देखो ए आपको यहां दे रखा है, तो ए और सी के बीच में आपने देखा ए ये रहा, सी ये रहा, एक तो ये साइन मिला आपको और एक ये मिला, तो इन दोनों में से बड़ा कौन ये। ठीक है, यानी रिलेशन क्या फाइनली निकला हमारा, ए इज ग्रेटर देन सी, यानी ए की तरफ ही एंगल का मुंह होना चाहिए और फिर सी, तो ए की तरफ क्या यहाँ पर मुंह है ना, इसलिए ट्रू हो। ठीक है, ध्यान रखना बस एंगल को हमने पकड़ के रखना है, जिसकी तरफ मुंह होगा वो बड़ा होगा। ए की तरफ मुंह है यानी ए बड़ा है, सिंपल सी बात है। ठीक, चलो अब आगे चेक करते हैं। अगला हमारा कंक्लूजन बोला है कि a इज ग्रेटर देन e। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट में से रिजल्ट निकाल के देखोगे कि a और e में डेफिनेट रिजल्ट है क्या। जैसे सिलॉग्स में हम लोग करते थे ना, पहले देखो इन सभी क्वेश्चन का आपको आंसर स्टेटमेंट को पहले पढ़ के ही देना होता है। ठीक है, तो कंक्लूजन अगर बोल रहा है कि a और e के बीच में ये रिलेशन है कि a इज ग्रेटर देन e, यानी a बड़ा है e से, तो क्या स्टेटमेंट में a इज ग्रेटर देन e है। अगर है तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। तो देखो a आपको यहाँ दिया है और a और e के बीच में आपको कितने साइन मिले, तो कहोगे सर एक तो हमें ये वाला साइन मिला, फिर सर हमें इक्वल का साइन मिला, फिर सर हमें ये वाला साइन मिला, फिर सर हमें ये वाला साइन मिला। अब एक बात ध्यान रखो, मैंने क्या बोली थी, जहां दो ऑपोजिट साइन मिले नो रिलेशन का केस हो जाता है, आप उनमें कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकते।
देखो ए और ई के बीच में एक तो ये वाला साइन मिला यानी ये वाला, दूसरा साइन देखो ये वाला भी मिल गया। दो अपोजिट साइन मिलने पे हम उनके बीच में रिलेशन फाइंड कर ही नहीं सकते कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। यानी ए और ई में आपको परफेक्टली ये दो साइन अगर मिल गए तो आप रिलेशन निकाल नहीं सकते, और रिलेशन नहीं निकाल सकते यानी नो रिलेशन का केस है, और नो रिलेशन के केस में इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं निकाल सकते। ए इज ग्रेटर देन ई, या फिर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, या फिर ए इज इक्वल टू ई, कोई भी रिलेशन नहीं निकाल सकते। इसलिए ये कंक्लूजन आपका गलत हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, चलो ये तो क्वेश्चन था आपकी, ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन मैं करवा दिया था पिछले अपने वीडियो में, लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ डायरेक्ट प्रीवियस ईयर का डाटा उठा रहा हूँ, सेम एज इट इज पूछा गया। वो होंगे अब से क्वेश्चन जो शुरू होंगे वो होंगे स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, जब आपको स्टेटमेंट, अभी तो देखो बिल्कुल साथ साथ दी हुई थी, कहीं कोई कॉमा आपको देखने को नहीं मिल रहा था, जस्ट ये वाला साइन ये वाला साइन ये वाला साइन देखना पड़ता था आपको, और उसकी बेस पे आपको कंक्लूजन दी होती। लेकिन आगे देखो कैसे आपको क्वेश्चन, देखो पूछने का तरीका क्या होता है एग्जामिनर का, वो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन मैं एग्जैक्ट आपकी प्रीवियस ईयर किताब से देख के करा रहा हूँ कि ये आपको डाटा जैसा दिया है वैसे मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, यू वाई इस तरीके से, देखो क्वेश्चन दिया कैसे जाता है आपको, फिर आपको दिया है इस तरीके से W, फिर दिया है आपको ये साइन, फिर दिया है आपको कॉमा, देखो कॉमा और बिंदी आ गई, उसके बाद W, उसके बाद X, उसके बाद है आपका Z। तो आप इस बार पहली बार आप ऐसे स्टेटमेंट को देख रहे हो जिसमें स्टेटमेंट आपको ब्रेक करके देनी है। इसका देखो इस कॉमा और बिंदी का मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ मेरे भाई कि ये वाली स्टेटमेंट आपकी अलग है, ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है। मींस इस बार एक स्टेटमेंट ना देखिए, आपको दो स्टेटमेंट दी गई है ब्रेक करके, मतलब दो स्टेटमेंट आपको, मतलब स्टेटमेंट को क्या हुआ, पूरी की पूरी स्टेटमेंट को ब्रेक कर दिया गया है। यानी इस बार स्टेटमेंट एक नहीं है, दो स्टेटमेंट है, ये भी है और ये भी है। तो ठीक है, अगर हमको ना U से Z के बीच में अगर कंक्लूजन बोलता है रिलेशन चेक करने को, तो हमें ना इनको ना पहले जोड़ना पड़ेगा, फिर हम U से Z तक पहुंच सकते हैं। वो कैसे कनेक्शन बनता होता है, बहुत इजी है, बहुत इजी वे में समझेंगे। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, कनेक्शन वाला रूल आपको सिलोगिज्म में याद है कि कुछ कॉमन ढूंढना होता है, बस वैसे ही इसमें भी आपने कॉमन ढूंढना है, जो दोनों में कॉमन होगा स्टेटमेंट आपकी उसी के थ्रू जुड़ेगी। ठीक है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आई होप आप सबको वीडियो अच्छे से दिख रही होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक दिख रही है वीडियो। चलो मैं आपको कंक्लूजन देता हूँ, जो भी इसमें आपको कंक्लूजन दिया गया एज इट इज डाटा मैंने उठाया बिल्कुल सेम डिट्टो। पहला कंक्लूजन आपको दिया है कि U इज ग्रेटर देन K, पहला कंक्लूजन इसमें पूछा गया है U इज ग्रेटर देन K, और दूसरा कंक्लूजन देखो इसमें आपको दिया गया है कि K इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Z, K इज ग्रेटर देन इक्वल टू Z। ठीक है, अगेन आपको मैं बोल रहा हूं कि मुझे इतना बता दो मेरे भाई कि कौन कौन से कंक्लूजन आपके फॉलो कर रहे हैं, जस्ट मैं यही पूछ रहा हूं कि आप मुझे बता दो कि कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपसे, देखो पूछा क्या है, पहला कंक्लूजन U बड़ा है K से। आपको पता है ये जो एंगल दिया है इसका मतलब क्या होता है, एंगल जिसकी तरफ वो बड़ा होता है, यानी U बड़ा है K से, यानी U इज ग्रेटर देन K। तो पहले ये रिलेशन आप पता करो, क्या ये सेम रिलेशन आपको स्टेटमेंट में से जब U, देखो U और K के बीच में जब कंक्लूजन देखते हो तो सबसे पहले निकाला करो U और K के बीच में डेफिनेट रिजल्ट क्या है स्टेटमेंट में से, जैसे आप सिलोगिज्म में निकालते थे। तो U और K को पहले चेक करना पड़ेगा। देखो U आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और Q देखो मेरे भाई, सॉरी U इज ग्रेटर, अच्छा U और K आपको यहीं पर दिया गया है। ठीक है, बस फिर दिक्कत ही नहीं है, जब आपको एक ही स्टेटमेंट मिल रहा है तो आपको स्टेटमेंट जोड़ने की जरूरत नहीं है। U देखो ये रहा, K आपको ये रहा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, U से K तक जब आपने ट्रेवल किया तो आपको कौन कौन से साइन मिले, U देखो U से K तक जब आप गए तो आपको कौन कौन से साइन मिले, तो सर पहला साइन हमें ये मिला, ये देखो ये वाला, दूसरा साइन सर हमें ये वाला मिला, तीसरा साइन हमें सर ये वाला मिला, और फाइनली हम K तक पहुंच चुके हैं सर। ठीक है, और ध्यान रखो मेरे भाई, ये ध्यान रखो, आपको दो सिंबल ऐसे मिले U से K तक ट्रेवल करते समय, आपको दो ऐसे सिंबल मिले जो अपोजिट हैं। देखो ध्यान से, ये और ये, मतलब एक आपकी इस तरीके से है, दूसरी इस तरीके से, बस इसमें इक्वल लगा दिए गए, दिक्कत कोई नहीं है। ये भी मेरे भाई नो रिलेशन का केस है,
ध्यान रखना। अब एक चीज नोट करना, अगर आपको ये साइन मिलते हैं दो वेरिएबल के बीच में, अगर आपको ये साइन मिलते हैं तब भी नो रिलेशन का केस होगा। अगर आपको दो वेरिएबल के बीच में इस तरीके से साइन मिलते हैं तो अपोजिट है, ये देखो ग्रेटर देन इक्वल है और ये स्मॉलर देन इक्वल है। अगर इस तरीके से साइन मिलते हैं मींस देखो एक एरो आपको इधर को दिख रही है, एक एरो का मुख आपको इधर दिख रहा है, एक एरो का मुख आपको उधर दिख रहा है, यानी ये भी नो रिलेशन का केस है। ठीक है, ध्यान रखा आपने। अच्छा, तीसरी बात क्या, यही हो गया नो रिलेशन का केस। ठीक है, मतलब ऑपोजिट जहां पर भी मिले नो रिलेशन का केस हो जाता है। तो देखो ऑपोजिट साइन आपको यू और के के बीच में मिले, यानी यू और के के बीच में आपको ये रिजल्ट मिला। यू और के के बीच में आपने क्या पढ़ा, यू और के के बीच में आपको ये रिजल्ट निकला। जहां दो अपोजिट साइन, समझ जाना ये नो रिलेशन का केस है। तो जब नो रिलेशन का केस है तो क्या आपका कंक्लूजन पहला वाला ट्रू होगा? सर बिल्कुल नहीं ट्रू होगा, सर पहला वाला कंक्लूजन हमारा हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से हमें चेक करना होता है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल सटीक है और बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सेम एज इट इज डाटा पे ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको। चलो अगला कंक्लूजन चेक कर लेते हैं हम लोग। मेरे पेन की धीरे धीरे लगता है स्याही खत्म हो रही है, इसमें स्याही भरनी पड़ेगी है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में देखते हैं। अच्छा चलो दूसरे को चेक करते हैं। पहला वाला तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमें देखो मैंने क्या बोला, ये दो इस तरीके के दो वेरिएबल के बीच में आपको साइन मिलते हैं तो ये हो जाता है आपका नो रिलेशन का केस। और नो रिलेशन के केस में आपका कोई आंसर नहीं दे सकते तो आपका कंक्लूजन हो जाएगा गलत। अब इसको चेक करते हैं, इनको नोट कर लेना इन चीजों को, हालांकि मैं पीडीएफ में भी आपके डाल दूंगा। तो ये नो रिलेशन का केस है। ठीक है, अब चेक करते हैं दूसरे स्टेटमेंट को, कंक्लूजन को सॉरी, कि बोला है इसमें z इज स्मॉलर देन इक्वल टू k, या फिर इस तरीके से आप पढ़ सकते हो इसको, k की तरफ देखो एंगल है, एंगल जो है आपका k की तरफ और साथ में इक्वल भी लगा, तो इसको क्या पढ़ोगे, k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू z। तो क्या ये सेम स्टेटमेंट में दिया हुआ है? तो कैसे चेक करेंगे हम स्टेटमेंट से, k z से चेक करो, z से चेक करो, z देखो आपको दूसरे स्टेटमेंट में मिला और k आपको पहले स्टेटमेंट में मिला, तो z से k, आप z से आपने k तक पहुंचना है। तो इन दोनों स्टेटमेंट में देखो क्या कोई लेटर कॉमन है जो आपको z से k तक पहुंचा दे? तो आप कहोगे सर हाँ, w सर यहाँ पर हमें दिख रहा है और w सर यहाँ पर भी दिख रहा है, यानी कि सर हम w से k तक पहुंच सकते हैं। तो सर आप ऐसा करो, पहले तो z को उतारो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं z को उतारता हूँ। फिर आपने बोला सर आप w को भी उतार दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है उतार तो मैं दूंगा, लेकिन w और z के बीच में पहले तो साइन पता करना पड़ेगा ना, कि w और z को मैं यहाँ पर किस तरीके से डिफाइन करूँ। तो आपने कहा सर घबराने की क्या जरूरत है, यहाँ से पता लगा लो। मैंने बोला w और z के बीच में एक तो इक्वल का साइन मुझे मिला और एक ग्रेटर देन इक्वल का मिला, और इन दोनों में से बड़ा कौन, प्रायोरिटी किसको दोगे, इसको दोगे। जब ये साइन आपको नहीं मिला तो प्रायोरिटी किसको दोगे, इस साइन को, क्योंकि ये भी साइन मौजूद है और आपको इक्वल का भी साइन मौजूद है, प्रायोरिटी इसको दी जाती है। यानी फाइनली w और z के बीच में क्या रिलेशन निकला, देखो w की तरफ एंगल है और इक्वल भी है, तो ये रिलेशन निकला कि w इज ग्रेटर देन इक्वल टू z, w इज ग्रेटर देन इक्वल टू z। तो आप इस बात को इस तरीके से नहीं लिख सकते क्या, w इज ग्रेटर देन इक्वल टू z? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। एंगल देखो यहाँ पर भी w की तरफ है और इक्वल है, या एंगल देख लो यहाँ पर भी w की तरफ है और साथ में इक्वल भी है, और w से फाइनली हम k तक पहुंच गए। लेकिन अब फिर w और k के बीच में देखो क्या रिलेशन है यहाँ पर स्टेटमेंट में, तो यहाँ पर सर ये रिलेशन है कि k इज ग्रेटर देन इक्वल टू w, यानी k की तरफ ये मुख होना चाहिए एंगल का और इक्वल का। ठीक है, तो देखो इस तरीके से नहीं लिख सकते क्या इसको, सेम चीज तो आ गई। सेम चीज जब आपने बना ली तो बस अब मुझे बता दो कि z और k में एक्चुअली क्या रिलेशन है। तो आपने z से ट्रेवल किया तो सबसे पहले आपको देखो ये साइन मिला है, ठीक है, फिर आपको मिला है अगेन ये साइन मिला है, दो बार आपको ये साइन मिला है, तो इसका मतलब क्या हुआ, z इज स्मॉलर देन इक्वल टू k बोलो, या k इज ग्रेटर देन इक्वल टू z बोलो। क्या ये सेम रिलेशन आपको यहाँ पे, क्या ये सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है? आपको सर बिल्कुल लिखी हुई है, इसीलिए आपका मेरे भाई सेकंड कंक्लूजन परफेक्टली सही है। ठीक है, समझ गए? तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, मैंने बोला बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट को जोड़ना बस सीख लिया आपने तो आपका काम हो गया, आप इजीली दे सकते। जैसे हमने सिलॉक्स में पढ़ा था इधर और केस, इसमें भी मेरे भाई इधर और केस बनता है, बट कहते हैं ना चीजों को बिल्कुल बेसिक से पहले समझोगे फिर चीजें समझ आएंगी। ठीक है,
तो पहले उन्हीं बेसिक चीजों को मैंने स्टार्ट किया, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कराऊंगा, क्योंकि मैं इतना सोच के चल रहा हूँ कि हाँ सभी बिगिनर्स हैं आप लोगों में, और जिनको ऑलरेडी ये चीजें आती हैं उनकी रिवीजन भी होती रहेगी बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हर तरीके से आपका ख्याल रखा जा रहा है, जैसे 5 स्टार होटल में हर तरीके से आपका ख्याल रखा जाता है, ठीक है, वैसा ही 5 स्टार होटल समझो और पढ़ते रहो। चलो अगेन मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का ही है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, इसके लिए मैं आपको टाइम भी दूंगा। चलो टाइम अभी नहीं, 1-2 क्वेश्चन और करा दूं फिर दूंगा आगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और करा दूं, आपको समझा दूं, ताकि हमारे नन्हे मुन्ने स्टूडेंट जो है घबराना है कि सर 1-2 क्वेश्चन कराया और फिर आपने दे दिया होमवर्क है कि सर करो पहले। चलो मैं करवाता हूँ पहले आपको, अगेन सेम डाटा दे रहा हूँ मैं जो जैसा पूछा गया आपको। ये क्वेश्चन था आपका, इसको बोलते हैं G इज ग्रेटर देन इक्वल टू H, H इज ग्रेटर देन J, जिसकी तरफ एंगल बढ़ा, जिसकी तरफ मतलब एंगल वही बड़ा होता है। उसके बाद है ये, फिर इसको देखो यहाँ पर बिंदी और कॉमा लगा दिया गया है, फिर H, यानी यहाँ से बिंदी और कॉमा लगाने का मतलब अगला स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर M, बस यहाँ पर भी बिंदी कॉमा, यानी यहाँ से अगला स्टेटमेंट फिर स्टार्ट होगा, फिर J और U दिया, ठीक है। अब कंक्लूजन देखो, आपको पहला कंक्लूजन क्या दिया है, पहला कंक्लूजन दिया है आपको यहाँ पर H इज ग्रेटर देन U, और दूसरा कंक्लूजन आपको दिया गया है M इज स्मॉलर देन G, या फिर बोलो G इज ग्रेटर देन M, ठीक है। G इज ग्रेटर देन M मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखो एंगल जो है G की तरफ है, इसलिए G बड़ा होगा। तो बस इसको चेक करते हैं, तो देखो पहला कंक्लूजन आपको बोल रहा है कि H इज ग्रेटर देन U, तो आपने मान नहीं लेना और आंसर नहीं कर देना कि हाँ सही है, नहीं, चेक करोगे स्टेटमेंट में से कि एक्चुअल में H और U के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो H आपको यहाँ पर दिया हुआ है, U देखो आपको यहाँ पर दिया गया है, अच्छा H यहाँ पर, यानी H जो है आपको पहले स्टेटमेंट में दिया गया है, U जो है आपको देखो तीसरे स्टेटमेंट में दिया गया है। तो क्या पहले स्टेटमेंट और तीसरे स्टेटमेंट को, पहले और तीसरे स्टेटमेंट को क्या हम जोड़ सकते हैं U तक पहुंचने के लिए? तो आप कहोगे सर जोड़ तो सकते हैं, लेकिन एक लेटर जरूर कॉमन होना चाहिए, एक वेरिएबल, या वेरिएबल बोलो या फिर लेटर बोलो। इसमें देखो वैसे तो हर एक चीज को आप वेरिएबल ही बोलोगे, कि सर एक वेरिएबल तो इसमें कॉमन होना चाहिए। अब ये लेटर्स चल रहे हैं तो हम लेटर में बात कर लेते हैं, सर एक लेटर इसमें कॉमन होना चाहिए। तो देखो H से आपने U तक पहुंचना है, तो सर मैं बोलूंगा कि सर इसमें देखो और इसमें देखो कुछ कोई लेटर है या फिर वेरिएबल है जो कॉमन है। आप कहोगे सर J यहाँ पर सर कॉमन है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, H से U तक पहुंचने के लिए पहले देखो H और J को जब हम जोड़ेंगे तो H और J में एक्चुअल में रिलेशन निकल क्या रहा है, सर H और J में एक्चुअल में हमारा रिलेशन निकल रहा है कि H इज ग्रेटर देन J, ये रिलेशन निकला, ठीक है। मतलब पहले H और J को जोड़ा आपने, और फिर देखो J तो यहाँ पर है ही है जस्ट, और J और U में कौन बड़ा और इक्वल है, J है, बस होगी बात। यानी इतनी बड़ी स्टेटमेंट से आपने इतना रिजल्ट निकाल लिया। अब बता नहीं सकते क्या H और U में क्या रिलेशन है, तो देखो एक साइन ये एक साइन ये, तो बड़ा कौन सा, ये वाला, यानी फाइनली H और U के बीच में आपका क्या रिलेशन है कि H इज ग्रेटर देन U। क्या ये सेम बात, क्या ये सेम चीज आपको यहाँ पर मिल रही है, आप कहोगे सर बिल्कुल मिल रही है, इसलिए आपका पहला कंक्लूजन जो है आपका ट्रू हो गया, ठीक है। मतलब पहले तो हम इसको करेक्ट करके देखेंगे, जैसे आपको पता था कि H से आपने U तक पहुंचना है, डायरेक्टली तो पहुंच नहीं सकते, कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए वेरिएबल, तो आपने देखा सर J कॉमन है, और J देखो H से ही कनेक्ट हो रहा है, H इज ग्रेटर देन J, और J से हम U, पहले आपने H J लिखा और उसमें देखा क्या रिलेशन है, ये लिखा, फिर J से U में देख लिया क्या रिलेशन है, ये था, और फाइनली हमारा रिजल्ट क्या निकला यहाँ से, H इज ग्रेटर देन U। अब कंक्लूजन चेक कर लो, तो स्टेटमेंट से कंक्लूजन को इस तरीके से चेक किया जाता है और फाइनली अपना आंसर बताया जाता है, ठीक है। तो पहला तो आपका कंक्लूजन जो है बिल्कुल ट्रू हो चुका है। अब हम बात करेंगे क्या दूसरा कंक्लूजन आपका ट्रू है या फिर नहीं है, तो चलो चेक करते हैं। इसमें देखो बोला गया दूसरा वाला कि G इज ग्रेटर देन M, बोल दो इसको, या फिर बोल दो M इज स्मॉलर देन G, क्योंकि देखो G की तरफ एंगल है, तो बड़ा कौन सा हुआ, G, G इज ग्रेटर देन M हुआ, G एंगल जिसकी तरफ वो बड़ा होता है, G इज ग्रेटर देन M। इसमें तो क्या इसमें भी G इज ग्रेटर देन M है, तो आपने कहा सर चेक कर लेते हैं, तो मैंने कहा देखो G और M आपको मिले कहां पे, आप बोलोगे सर G और M ना, सर G और M ना हमें एक पहले और दूसरे स्टेटमेंट में देखो, सर पहले स्टेटमेंट में हमें G मिल रहा है और दूसरे स्टेटमेंट में सर हमें M मिला, कि सर पहले स्टेटमेंट में G मिला और दूसरे स्टेटमेंट में आपका M मिला। मैंने कहा फिर कनेक्ट करो, देखो तो आप देखो G से M पहुंचना चाहते हो
तो दूसरे स्टेटमेंट और पहले स्टेटमेंट में ऐसा कौन सा वेरिएबल कॉमन है दोनों में, ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो दोनों में कॉमन है? आप बोलोगे सर h जो है दोनों में कॉमन है, और h देखो पहले स्टेटमेंट में जो जहां पर g है, g से कनेक्ट भी कहीं ना कहीं हो रहा है, तो g और h के बीच में एक्चुअल रिजल्ट के सॉरी, तो एक्चुअल रिजल्ट है g और h के बीच में यहां से ये है। अब देखो h यहां पर आ चुके हैं और h देखो ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ है, जस्ट साइन को सॉरी जस्ट साइन को हम नीचे उतार लो, तो h की तरफ एंगल है, आप सिंपल एंगल लिख दो और फाइनली आप m तक पहुंच गए हो। इस h के कारण आप m तक पहुंच पाए, ठीक है। अब g और m के बीच में रिजल्ट निकाल लो, क्या निकलेगा? तो g से m जब आपने ट्रेवल किया तो पहले आपको देखो ये वाला साइन मिला है, फिर आपको अगेन ये वाला साइन मिला और आप m तक पहुंच गए। प्रायोरिटी किसको दोगे? g और m के बीच में इस साइन को या फिर इस साइन को? आप बोलोगे सर इस साइन को, क्योंकि ये साइन हमने देखा था प्रायोरिटी की बेसिस पे दिया था, तो ये साइन बड़ा होता है। यानी फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? g और m के बीच में स्टेटमेंट में से, यानी स्टेटमेंट में से g और m के बीच में फाइनल रिजल्ट क्या है कि g इज ग्रेटर देन m, यानी g की तरफ ही ये एंगल होना चाहिए, एंगल का मुख होना चाहिए g की तरफ। क्या है यहाँ पर? g की तरफ एंगल का मुख है ना, इसलिए सही हो गया। यानी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा? बोथ फॉलो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, या फिर बोथ फॉलो, ठीक है, दोनों फॉलो करें। तो स्टेटमेंट को देखो इस तरीके से आप कनेक्ट करते हो। कनेक्शन पे और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, घबराना मत, और सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठा रहा हूँ। फिर ये मत शक करना कि सर अपनी तरफ से क्वेश्चन कराई जा रही है, सर हमने पूछे नहीं गए हैं। ये भाई आपके बैंकिंग के सारे क्वेश्चन है जो कि आपके रेलवे में तो ऑलरेडी पूछे गए, अब आपके एसएससी एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि तीन क्वेश्चन पूछे गए फिर 5 क्वेश्चन, क्योंकि बैंकिंग में प्री में अगर बात करो, मेन से बात करो, 5 नंबर इसके मेरे भाई फिक्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर है। ये है क्वेश्चन आपका, अभी कनेक्शन बनाना आपको बता रहा हूँ कि कनेक्शन बनाना सीख गए तो इस हर एक केस को अच्छे से सीखोगे, जो आगे आने वाली चीजें होंगी उनको भी आप समझते जाओगे। जे है, फिर है आपका यू है, उधर आगे फिर कॉमा बिंदी है, फिर है जे, फिर दिया है आपको टी, फिर दिया है, ठीक है। और आपको पहला कंक्लूजन इस पे अगेन देखा आपने, एल से शुरू होकर यू तक खत्म, फिर कॉमा बिंदी, यानी ये एक पहला स्टेटमेंट है, और जे से शुरू आर से खत्म, ये आपका दूसरा। जहां कॉमा बिंदी है मींस आपकी स्टेटमेंट ब्रेक हो रही है, एक सिंगल स्टेटमेंट को इन्होंने ब्रेक करके लिख दिया दो पार्ट में। इस यहाँ पर ये सिंगल ही स्टेटमेंट थी, बट उनको ब्रेक करके दो भागों में मतलब बांट दिया गया। अब आपको अगर आंसर देना, तो अगर किन्हीं भी दो वेरिएबल में आपको पूछा गया तो उसके अकॉर्डिंग आप कनेक्ट करोगे। अगर यहाँ से यहाँ तक ही पूछा फिर तो कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एल और जे के बीच में अगर पूछा होता तो एल और जे तो यहीं पे मिल रहे हैं, पहले स्टेटमेंट में जब मिल रहे तो जे को यहाँ पे चेक नहीं करोगे, जे को जस्ट यहाँ पे चेक करोगे। लेकिन अगर एल से आर पूछा है तब आपको थोड़ा सा कनेक्ट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन इस पे दिया गया है आपको कि टी इज ग्रेटर देन एल, और दूसरा कंक्लूजन आपको दिया गया है यहाँ पर यू इज स्मॉलर देन इक्वल टू आर, या फिर बोल सकते हो आप आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यू। अब चेक करते हैं आपके कौन कौन से कंक्लूजन जो है सही है, ठीक है। चेक करते हैं आपके कौन कौन से कंक्लूजन सही है। तो देखो पहला कंक्लूजन बोला कि टी इज ग्रेटर देन एल, टी बड़ा है एल से, तो आप कैसे चेक करोगे? स्टेटमेंट में से डेफिनेट रिजल्ट निकालोगे, टी और एल के बीच में एक्चुअल में है क्या। अगर वो सेम रिजल्ट यहाँ पर कंक्लूजन में दिया तो कंक्लूजन आपका ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं दिया तो फॉल्स हो जाएगा। तो सबसे पहले टी और एल को चेक करो। तो आपने देखा टी, सर आप कहोगे सर टी जो है हमें सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया और एल जो है सर हमें पहले स्टेटमेंट में दिया गया। मैंने कहा चलो फिर इनको कनेक्ट करके दिखाओ कि एक्चुअल में रिजल्ट स्टेटमेंट में से निकल क्या रहा है टी और एल के बीच में। देखो टी को एल से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो? टी और देखो पहले, यानी पहले और दूसरे स्टेटमेंट में ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है? तो आप कहोगे सर जे जो है यहाँ पर भी है, सर जे यहाँ पर भी है, ठीक है, इतनी बात है। और देखो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन आपको जे तक तो जाना नहीं, आपको एल तक जाना था। तो आप कहोगे सर ठीक है चले जाएंगे। अब देखो जे से के कनेक्ट कर रहा है और के से एल कनेक्ट हो रहा है, सर कनेक्ट हो तो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर यहाँ पर एक बार करके भी दिखा दो। मैंने कहा चलो ठीक है कर देता हूँ। तो देखो जे से आप सॉरी क्या था आपने, टी से एल, हाँ टी से आपने एल पहुंचना। तो देखो टी आपको यहाँ दिया है और दोनों स्टेटमेंट में जे कॉमन है, तो पहले जे और टी के बीच में रिलेशन देखो क्या है। तो जे और टी देखो यहीं पर मिल रहा है, तो रिलेशन क्या है कि टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे, यानी टी की तरफ ये एंगल भी होना चाहिए और इक्वल भी, ठीक है। और ये जे, अब देखो जे ऑलरेडी आपको यहाँ पर यही वाला जे ये वाला है, ये सेम जे आप
यहाँ पे लिखे हो, ध्यान रखना, दोबारा जे को नहीं लिखोगे, ये सेम आपने ये चीज यहाँ पे लिखी है। बस जे को देखो, जे की तरफ देखो, अब जे और के कनेक्ट होंगे, फिर के और एल कनेक्ट होंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो एल तक नहीं पहुंच सकते ना, बीच में के भी आ रहा है, इसलिए के भी देखो, देखो कि के और जे के बीच में क्या है कि जे इज ग्रेटर देन के, और के और एल के बीच में देखो तो के और एल के बीच में ये रिजल्ट है कि के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल, ये रिजल्ट है दोनों के बीच में। तो अब देखो T इज ग्रेटर देन L, क्या ये सही है? तो आपने T से देखो L तक जब ट्रेवल किया तो आपको ये साइन मिला, ये वाला, फिर ये वाला, फिर आपको साइन मिला आपको ये वाला, फिर L। तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए T और L के बीच में? देखो तीन साइन आपको ये मिले, लेकिन प्रायोरिटी देखो ये भी साइन आपको मिल रहा है, दो साइन ही वैसे मिल रहा है आपको, दो तो सेम साइन मिल रहा है आपको, एक डिफरेंट मिल रहा है, और ये है होता भी सबसे बड़ा है, आपको पता ना, ये साइन अगर मिले, ये साइन मिले, ये साइन मिले, तो बड़ा कौन सा होता है? हमेशा ये। तो प्रायोरिटी के बेस पे हम लोग इसमें रिलेशन फाइंड करते हैं। तो T इज ग्रेटर देन L, क्या ये सेम आपको बात यहाँ पर दी हुई है कंक्लूजन में? सर बिल्कुल दी हुई है, इसलिए आपका पहला कंक्लूजन जो होगा ट्रू होगा। ठीक, आया समझ में? अब देखते हैं U और R के बीच में क्या R इज ग्रेटर देन इक्वल टू R U है या फिर नहीं है? क्या R इज ग्रेटर देन इक्वल टू U है या फिर नहीं है? तो ये कैसे चेक करेंगे? ये ऐसे, U देखो आपको पहले स्टेटमेंट में दिया गया, R दिया है आपको दूसरे स्टेटमेंट, U आपको पहले स्टेटमेंट में दिया गया, R आपको दूसरे स्टेटमेंट में, इनको कैसे कनेक्ट करेंगे? पहले इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे सर इन दोनों में सर J कॉमन है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, J कॉमन है, तो J से आप R तक कैसे पहुंचोगे? मींस देखो आपने U से R तक पहुंचना है, U से आपने R तक ट्रेवल करना है, तो इनमें कुछ एक कोई लेटर होना चाहिए या फिर वेरिएबल होना जो कॉमन होना चाहिए। सर J कॉमन है, मैंने कहा U और J में पहले तो रिलेशन फाइंड करो, तो आपने U और J में रिलेशन फाइंड किया, तो देखो J की तरफ ये वाला जो सिंबल है, तो आप भी J की तरफ सिंबल लिख दो और J यहाँ पे दो, और देखो J तक आप पहुंच चुके। ध्यान रखना J को दोबारा मत लिखना अगेन J, नहीं, एक ही बात है, क्योंकि कॉमन था ना J, इसलिए अगेन J को आप नहीं लिखोगे, यही वाला ये J है, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो साइन T की तरफ है, आप भी T की तरफ बना लो, और फिर T के बाद ये वाला साइन R की तरफ है, तो आप भी R की तरफ बना लो। तो फाइनली U से R के बीच में एक्चुअल रिलेशन क्या बना? ये बना, क्योंकि देखो तीनों एक ही तरह के साइन है, ग्रेटर और इक्वल, आपका भी सेम निकला, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू U। क्या ये सेम चीज यहाँ पर दी हुई है? दी हुई है सर, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, इस कंक्लूजन को ना वो इस तरीके से भी लिख सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कंक्लूजन को इस तरीके से भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। देखो हर बार चाहे कंक्लूजन को ऐसे लिखे, चाहे कंक्लूजन को ऐसे लिखे, भाई जो एंगल है वो उसका मुंह तो R की तरफ ही है ना, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, घबरा मत जाना, एंगल को बस पकड़ के रखना। मैं बेसिक क्लास से बता रहा हूँ, एंगल को हमेशा पकड़ के रखो, एंगल किस तरफ मुंह है बस उसी तरफ मुंह देखना आपने, चाहे UR लिखा होता चाहे RU लिखा होता, जस्ट आपने एंगल को ध्यान में रखना, कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलो ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया, अभी और करते हैं उसके बाद एक और क्वेश्चन कराने के बाद मैं आपको दूंगा थोड़ा सा टाइम कि आप अगले क्वेश्चन को करोगे और मुझे बताओगे, ठीक है। चाहे रिकॉर्डेड वीडियोस होती है मेरी, मतलब रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करता हूँ, बट आप लोग भी कोशिश किया करो जिस टाइम के दौरान मैं आपको जैसे टाइम देता हूँ और क्वेश्चन देता हूँ, किस टाइम के दौरान करो, तो कोशिश किया करो आपको उतनी देर कि आप खुद उस क्वेश्चन को करके दिखाओ, और जब मैं मतलब जैसे मैं सॉल्व करूँ उस क्वेश्चन को, तो आप कि आपके आंसर सही है या फिर गलत है उसको देखा करो, ठीक है। चलो फिर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन दिया गया था आपका, G इज ग्रेटर देन इक्वल टू H, आगे है H इज ग्रेटर देन J, फिर है J इज स्मॉलर देन इक्वल टू K, या फिर बोल दो K इज ग्रेटर देन इक्वल टू J, और फिर कॉमा बिंदु है, फिर आगे आपका H इज ग्रेटर देन M और कॉमा बिंदु, फिर J इज ग्रेटर देन U। बस, यानी इस बार क्या किया इसने, तीन एक ही स्टेटमेंट को तीन बार तोड़ा है, पहली बार, दूसरी बार और फिर तीसरी बार, मींस इस बार स्टेटमेंट को इसने तीन बार ब्रेक किया है। घबराने की जरूरत नहीं है, तरीका अगर आपको कनेक्शन बनाना आता है इजीली खेल जाओगे क्वेश्चन, ठीक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब कंक्लूजन देख लेते हैं क्या दिया हमें। पहला कंक्लूजन आपका, पहला कंक्लूजन आपको दिया गया है, ये वाला कंक्लूजन पहला दिया गया है,
दूसरा कंक्लूजन आपको दिया गया है ये वाला। बस अब आप चेक कर लो कि कौन कौन से कंक्लूजन आपके फॉलो कर रहे हैं। तो देखो पहला कंक्लूजन आपको एम और के बीच में चेक करना है कि क्या के इज ग्रेटर देन एम सही है या फिर नहीं। कैसे चेक करोगे स्टेटमेंट में से? देखो आपको के जो देखो पहले स्टेटमेंट में मिला आपको, एम मिला आपको दूसरे स्टेटमेंट में, और आपने देखा के से एम आपने जब जाना है तो एच जो है यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन है। तो पहले आप चेक करोगे के और एच के बीच में, मतलब के से पहले आप एच जाओगे फिर एच से आप एम जाओगे। ठीक है, तो पहले के से आप एच जाओगे तो के और एच के बीच में देखो क्या रिलेशन है। तो आप कहोगे सर के से पहले एच, देखो आपने, अच्छा चलो एम से के चलो पहुंच लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एम से अगर के जैसे एम से के या के से एम पढ़ लो, बस डिपेंड करता है कि आपका ये साइन किसकी तरफ है। अगर ये सेम कंक्लूजन में मिल रहा है, स्टेटमेंट में जो साइन मिल रहा है, अगर वो सेम मैच करता है इसमें कंक्लूजन में, तो आपका कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा, यानी फॉलो कर जाएगा। तो एम से के चेक कर लो या के से एम चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एम से चेक चलो चेक कर लेते हैं। एम ये रहा, के आपका ये रहा। एम से के किस तरीके से कनेक्ट हुआ, पहले एम से एच करना होगा फिर एच से के करना होगा। ठीक है, तो एम से एच जब आपने चेक किया तो एम से जब चेक किया तो एच की तरफ ये वाला साइन है, हमने लिख दिया। फिर एच, अब एच से देखो के की तरफ जाना है तो एच की तरफ ये वाला साइन है, फिर जे आया, फिर ये वाला साइन आपको मिला, फिर फाइनली के तक आप पहुंच चुके हो। तो देखो एम से के तक ट्रेवल करने में, एम से के तक जब आप गए हो तो आपको एक ये वाला साइन मिला है और मेरे भाई एक ये वाला साइन। ये साइन मिलते ही नो रिलेशन का केस होता है, आपको पता है ना। ये साइन मिलते ही आपको नो रिलेशन का केस होगा। मैंने आपको बताया था, एक ये वाला साइन मिले, एक ये वाला साइन मिले, ये भी अपोजिट होता है। ठीक है, और दूसरी बात इस तरीके से भी चेक कर सकते हो, एम और के बीच में एक आपको ये साइन मिला, एक और ये वेट करो दोबारा बताता हूं मैं आपको। सॉरी, फिर से बताता हूं। इस तरीके से भी चेक कर सकते थे। देखो एक साइन आपको ये वाला मिल रहा है, एक साइन आपको ये वाला मिल रहा है। तो देखो दोनों में एक तो ये साइन है और एक जहां भी मिले नो रिलेशन का केस होता है। अगर आपको यही चीज ना इस तरीके से भी मिलते ना एम और के बीच में, ये भी नो रिलेशन का केस होता है। तो इन दोनों में क्या है, नो रिलेशन का केस है। आप इसमें से कोई रिलेशन निकाल ही नहीं सकते एम और के बीच में, इसलिए आपका पहला जो कंक्लूजन हो गया वो हो गया आपका गलत। ठीक है, वो कंक्लूजन आपका जो हो गया गलत हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, आप चेक करते हैं दूसरा कंक्लूजन। इसमें बोला के इज ग्रेटर देन यू। क्या यहाँ पर के इज ग्रेटर देन यू है? तो देखो के से यू आपने जाना, तो के आपको मिला पहले स्टेटमेंट में, यू आपको मिला दूसरे स्टेटमेंट में। यू आपको कहाँ मिला? दूसरे स्टेटमेंट, सॉरी तीसरे स्टेटमेंट में। मतलब के से जब आपने यू जाना है तो आप किसके थ्रू जाओगे? तो स्टेटमेंट में देखा आपने थर्ड वाले में जे कॉमन है, यहाँ पर भी जे है, क्योंकि देखो पहले और तीसरे में देखो जे कॉमन है, यानी के से यू तक जाने के लिए आपको पहले के से जे जाना पड़ेगा फिर जे से यू जाओगे। ठीक है, इस तरीके से। तो के से आपने यू जाना है, देखो पहले के से जे जाओगे तो के और जे में देखो रिजल्ट क्या है, किसकी तरफ मुख है इसका? के की तरफ, और फिर जे, और फिर ये जे देखो ये वाला जे सेम है, कॉमन था ना, इसलिए मैंने जे एक बार लिखना दो बार नहीं लिखना। और फिर देखो जे और यू के बीच में क्या रिलेशन है कि जे की तरफ ये एंगल है और ये यू। तो के और यू के बीच में क्या रिलेशन है? साइन आपको पता है, प्रायोरिटी के बेस पे देते हैं। ये वाला साइन और ये वाले साइन और ये वाला साइन में बड़ा कौन सा? ये वाला, यानी के और यू के बीच में फाइनल रिजल्ट है कि के इज ग्रेटर देन यू। क्या ये सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है? लिखी हुई है ना, इसलिए ये भी ये आपकी ट्रू होगी। इस क्वेश्चन का आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सेकंड फॉलो। तो इस क्वेश्चन का आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलो। यही सब क्वेश्चन होते हैं, घबराने की कोई दिक्कत ही नहीं है। बस कनेक्शन का रूल थोड़ा ध्यान में रखना है कि कनेक्शन हमेशा, कनेक्शन जब बना रहे हो डायरेक्ट आप पहुंच नहीं पा रहे हो तो आपको किसी ना किसी वेरिएबल की हेल्प लेनी पड़ती है, और वो वेरिएबल कौन सा होगा? जो उन दोनों स्टेटमेंट में जो होगा कॉमन होगा। जैसे इसमें देखा जे जे कॉमन था, कि इस तरीके से आपने चेक करना होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ऑलरेडी, उसको भी देख लेते हैं। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन जो होते हैं इजी होती हैं। ठीक है, अप्रोच आपकी अगर अच्छी है, अभी तक देखो मैं आपको डायरेक्ट क्या बोलते हैं लिख के बता रहा हूँ, बाद में चीजें मैं आपको डायरेक्ट ओरली करके दिखाऊंगा कि आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि सर आप जैसे कर रहे हो हम भी कर पाएंगे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, अगेन प्रीवियस सीरीज है ये आपका, देखो बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है ये।
एनटीपीसी में तो इससे हल्का सा क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आपको बिल्कुल बेसिक टू मॉडरेट और मॉडरेट टू डिफिकल्ट सब सारे के सारे टाइप में करा दूंगा। कैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। टी फिर पी फिर है आपका एस, ठीक है। कंक्लूजन दिया है आपको, पहला कंक्लूजन है इसमें, फर्स्ट कंक्लूजन आपको दिया है, फर्स्ट कंक्लूजन आपको दिया है T इज ग्रेटर देन J। दूसरा कंक्लूजन आपको दिया है L इज ग्रेटर देन S, ठीक है। चलो चेक करते हैं कि इनमें से कौन कौन से कंक्लूजन आपके फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, J और T के बीच में हमें पता करना है कि क्या T इज ग्रेटर देन J है या फिर नहीं। कैसे पता करेंगे, पहले इन दोनों के बीच में रिलेशन परफेक्टली हम स्टेटमेंट में से निकालेंगे, ठीक है। अच्छा ये वाली आपकी बिना ब्रेक वाली स्टेटमेंट आ गई। ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछा था, आपको पता है ये बेसिक वाला क्वेश्चन है। तो J से T आपने जाना है, J से T। तो देखो J आपको मिल रहा है ये, और ये T मिल रहा है आपको ये। तो J से T आपने जाना, तो J से T जाने तक आपको कौन कौन से साइन मिल रहे, J से T जब आपने ट्रेवल किया तो सर आपको पहले ये वाला साइन मिला, फिर मिला इक्वल का साइन, फिर मिला आपको ये L है, ध्यान रखना कोई साइन नहीं है, L है, फिर मिला आपको सर ये वाला साइन। तो इन तीनों में बताओ बड़ा कौन, आपको पता है ये वाला और ये वाला साइन तो सेम ही है, यानी परफेक्टली J और T के बीच में क्या रिजल्ट निकला कि T इज ग्रेटर देन J, T इज ग्रेटर देन J। और यही बात सेम लिखी हुई है, इसलिए पहला वाला कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, है ना। अब दूसरा चेक करते हैं कि L इज ग्रेटर देन S है या फिर नहीं है। तो देखो L ये रहा आपका, S ये रहा, ठीक है। तो L से जब S ट्रेवल जब करोगे, L से जब S ट्रेवल करोगे तो आपको किन साइन का सामना करना पड़ा, पहला तो ये वाला साइन आया सर, दूसरा ये वाला साइन आया, और तीसरा कौन सा है सर, ये वाला। और एक और बात देखोगे, मैंने बोला था दो अपोजिट साइन जहां मिले नो रिलेशन का केस होता है। एक तो साइन सर ये वाला मिल रहा है आपको, और एक मिल रहा है सर, या इस तरीके से चेक कर सकते हैं सर, एक ये वाला मिल रहा है और ये सर एक दूसरा हमें ये वाला मिल रहा है। दो अपोजिट साइन मैंने क्यों बोला, देखो एक बार ये मिल जाए नो रिलेशन का केस होता है, याद रखना। एक बार ये मिल जाए, ये भी नो रिलेशन का केस होता है, अगेन ध्यान रखना। एक बार ये मिल जाए तो भी नो रिलेशन का केस होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तीन तरीके से आपका नो रिलेशन का केस बनता होता है, ध्यान रखना। तो L से ऐसा पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि देखो L से S में क्या रिजल्ट निकल रहा है आपका, ये रिजल्ट निकल रहा है ना आपको पता है कि जब ये ऐसे दो साइन मिलते हैं तो आपका नो रिलेशन केस बनता है, यानी आप पता नहीं लगा पाते L बड़ा है S से या फिर S बड़ा है L से, S छोटा है या फिर बड़ा है, नहीं पता कर सकते, यानी नो रिलेशन का केस होता है। तो आपका परफेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ओनली फर्स्ट फॉर्म। ये तो गलत ही हो गया, है ना, नो रिलेशन का केस है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तब तक आपको बताऊंगा जब तक आपको चीजें क्लियर ना हो, तब तक मैं प्रीवियस कराता ही रहूंगा, तब तक आपको चीजें। अगला देखो आपका स्टेटमेंट जो है आपको ब्रेक करके दिया हुआ है, डी है स्मॉलर देन इक्वल टू आर, या फिर बोल दो आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, फिर ये साइन और फिर आई, उसके बाद है आपका एल, फिर है आपका कॉमा बिंदी, फिर यहाँ से दूसरी स्टेटमेंट स्टार्ट होगी आई, फिर एफ, फिर आपका एस, ठीक है। अब कंक्लूजन पहला वाला आपको दिया गया इस स्टेटमेंट के बेस पे कि एफ इज ग्रेटर देन डी, दूसरा कंक्लूजन दिया गया आपको एस इज ग्रेटर देन आर। तो आपने चेक करना है कि क्या ये दोनों कंक्लूजन सही है या फिर इनमें से कोई एक सही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं, डी और डी से देखो, डी से एफ आपने चेक करना है। तो देखो डी जो है आपको मिल रहा है पहले स्टेटमेंट में, एफ जो मिल रहा है आपको मिल रहा है दूसरे स्टेटमेंट में। तो डी से एफ अगर आप जाओगे तो इन दोनों में पहले तो कुछ कॉमन होना चाहिए जो डी को एफ से कनेक्ट करे। तो आप कहोगे सर डी से एफ तक हम जाना चाहते हैं, तो सर दोनों में ना, इन दोनों स्टेटमेंट में सर आई जो है आपका कॉमन है, आई यहाँ पर भी, आई यहाँ पर भी है, यानी डी से अगर आप एफ पहुंचना चाहते हो तो पहले डी से आई जाओगे, फिर आई से एफ जाओगे, ठीक है। तो डी से पहले आई चेक करो, तो डी और आई में क्या रिलेशन है। तो डी और आई में सर जब हमने ट्रेवल किया तो हमें एक तो ये वाला साइन मिला सर, और फिर हमें अगेन ये वाला साइन मिला और हम आई तक पहुंच गए।
मैंने कहा चलो ठीक है। अब यही वाला ये सेम आई ये है, ठीक है, तो दोबारा आई आप नहीं लिखोगे। तो आई के बाद देखो जस्ट ये क्या मिल गया आपको, एफ मिल गया। और फाइनली आप डी से एफ तक मेरे भाई पहुंच गए हो। तो डी से जब आप एफ पहुंचे हो तो डी और एफ के बीच में आपको कौन कौन से साइन का सामना करना पड़ा, एक ये वाला साइन था, अगेन एक यही वाला साइन था, और ये एक आपको डिफरेंट साइन मिला। ये दोनों तो सेम साइन है और एक डिफरेंट मिलेगा। आपको पता है प्रायोरिटी किसको दोगे, हमेशा इसको। यानी एक्चुअल में डी और एफ के बीच में क्या रिजल्ट निकला कि एफ इज ग्रेटर देन डी। क्या इसमें दिया हुआ है एफ इज ग्रेटर देन डी, यानी क्या एफ की तरफ एंगल का मुख है, तो आप कहोगे सर है, इसलिए आपका कंक्लूजन जो है पहला वाला ट्रू हो गया। ठीक है, ये बात आपको बस ये प्रायोरिटी ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पर सिर्फ दो ही साइन मिले आपको, एक ये वाला साइन मिल रहा है, चाहे चाहे ये साइन आपको 2 बार दिया हो चाहे 3 बार दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये साइन बीच में आ रहा है, प्रायोरिटी इसी को दोगे, दो वेरिएबल के बीच में, यानी एफ इज ग्रेटर देन डी। यही प्रायोरिटी के बेस पे हम लोग रिलेशन चेक करते हैं। ठीक है, 2 साइन हो 3 साइन हो, सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है, तो ध्यान रखना। तो पहला वाला कंक्लूजन तो आपका बिल्कुल ट्रू है। दूसरा चेक कर लेते हैं कि क्या एस इज ग्रेटर देन आर है, जो सही है या फिर नहीं। कैसे चेक करेंगे, स्टेटमेंट में से। तो देखो एस आपको दिया गया यहाँ पर और आर देखो यहाँ पर दिया गया, तो एस से आर अगेन आप पहुंचना चाहते हो तो आई ही कनेक्ट करेगा, आई ही कनेक्ट करेगा। एस से आर आप डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, तो पहले एस से आई, आई को क्यों मैंने बोला, क्योंकि आई देखो दोनों स्टेटमेंट में जो है कॉमन है, कॉमन चीज से तो हम कनेक्शन बनाते हैं ना। तो एस से पहले आप आई जाओगे, फिर आई से आर जाओगे। तो एस से जब आई गए तो एस और आई के बीच में एस की तरफ ही देखो ये वाला साइन है, और फिर एफ है, और एफ की तरफ ही ये वाला साइन है। देखो एंगल एफ की तरफ है, यहाँ पर भी एंगल एफ की तरफ है, यहाँ पर एंगल एस की तरफ है, यहाँ पर भी एस। देखो ध्यान रखो एस से हम आर जा रहे हैं, इसलिए एस से ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, आई, अब ये आई यही वाला तो आई है, आई से जस्ट आप आर चेक कर लो, तो आई और आर के बीच में आई की तरफ देखो दोनों साइन है, यानी इस तरीके से। तो आप फाइनली एस और आर के बीच में क्या रिलेशन निकालोगे, एस और आर के बीच में सर हमने किन साइन का सामना किया, सर पहले तो ये इस वाले साइन का, फिर अगेन इसी साइन का, और फिर एक डिफरेंट साइन का। तो इनमें से बड़ा कौन, बड़ा कौन प्रायोरिटी के बेस पे छाटो, तो ये बड़ा, इन दोनों में ये बड़ा, यानी एस इज ग्रेटर देन आर लिखोगे आप, एस इज ग्रेटर देन आर। अब देखो इसी कंक्लूजन को ना इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं है। इस कंक्लूजन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो कोई फर्क नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये सेम कंक्लूजन आपको रिजल्ट में मिल रहा है कि एस इज ग्रेटर देन आर? वैसे तो देखो ये मिल ही रहा है, वैसे इस कंक्लूजन को लिखना होता है एग्जामिनर ने तो इस तरीके से भी लिख सकता, तो ये भी ट्रू होता। ध्यान रखना, बस एंगल का ध्यान रखना है। एंगल देखो एस की तरफ खुल रहा है ना मुख इसका, यहाँ पर भी एस की तरफ खुल रहा है, यहाँ पर भी खुल रहा है, ये भी मेरे भाई ट्रू हो गया। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ फॉलो। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ फॉलो। तो ये भी आपका देखो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया था। मैं देखो पहली जो क्लास, जिनको ये अभी समझ नहीं आ रहा उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, पहले तो आप जो इनइक्वालिटी को इंट्रोड्यूस किया मैंने यूट्यूब पे, पहले उस वीडियो को देखो, उसके बाद आप इस पे आना। ठीक है, तब आपको अच्छे से हेल्प मिलेगी और अच्छे से आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है ये वाला, ये भी ब्रेक सॉरी ये ब्रेक स्टेटमेंट का नहीं है, बट अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एल फिर टी पी उसके बाद है एस। ठीक है, कंक्लूजन दिया है, ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी वैसे करा चुका हूं, लेकिन कंक्लूजन इसमें मैंने बदल दिया। दूसरा कंक्लूजन है आपका, ठीक है। तो आप मुझे बता दो बस कि कौन सा कंक्लूजन आपका फॉलो कर रहा है। तो देखोगे ध्यान से, बी और पी के बीच में पहले पूछा गया, तो सबसे पहले ना बी और पी के बीच में रिलेशन पूछा गया, क्या ये सही है, तो आप सबसे पहले चेक कर लो। बी और पी के बीच में देखोगे बी आपको मिल रहा है पहले स्टेटमेंट में, सॉरी ये तो आपका ज्वाइंट वाला स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। बी से पी आपने चेक करना है, तो देखो बी से अब मैं आपको डायरेक्ट चीजें करना सिखा रहा हूँ। बी से जब आपने पी चेक किया, देखो एक तो इक्वल का साइन मिला ये वाला, फिर आपको ये साइन मिला और ये भी साइन मिल चुका है, दो ऑपोजिट साइन मिल चुके हैं, एक ये वाला एक ये वाला। दो ऑपोजिट साइन मिलने पे हम लोग क्या करते हैं, नो रिलेशन का केस होता है। आप बता ही नहीं सकते कि बी बड़ा है पी से या फिर पी
बड़ा है बी से, तो ये कौन सा केस हो जाता है आपका? नो रिलेशन का। नो रिलेशन के केस में गलत होता है, आपका बी और पी के बीच में पता नहीं लगा सकते, इसलिए ये कंक्लूजन आपका गलत हो गया। ठीक है, इसीलिए ये आपका कंक्लूजन जो है गलत हो चुका है। ठीक है, दूसरा चेक कर लेते हैं। m इज स्मॉलर देन इक्वल टू l बोल दो, या फिर l इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो साइन का मुख जो है किसकी तरफ है? आप बोलोगे सर साइन का मुख जो है l की तरफ ही है। साइन का जो सर मुख है ना वो l की तरफ ही है। ठीक है, यानी क्या पढ़ोगे इसको? l इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। l या तो m से बड़ा है या फिर इसके बराबर है। इस साइन का ये मतलब होता है। ठीक है, चलो चलो अब देखते हैं m और l के बीच में। देखो तो m देखो ये दिया है, l ये दिया है, तो m से जब l आपने ट्रेवल किया तो m से l के बीच में आपको कौन कौन से साइन मिले? सर एक तो ये वाला मिला, फिर अगेन ये वाला मिला, और फिर हम ये वाला। तो मैंने बोला प्रायोरिटी कैसे दोगे फिर इनमें से? इनमें रिलेशन एक्चुअली निकला क्या? सर क्या दिक्कत है? यही निकला, क्योंकि सर आपने बताया था कि दो वेरिएबल में अगर आपको एक साइन ये मिलता है और दूसरा साइन ये मिलता है तो बड़ा कौन सा होता है? बड़ा कौन सा होता है? ये वाला होता है सर, यानी ये वाला। ठीक है, यानी m और l में एक्चुअल रिलेशन क्या निकला कि l की तरफ ही एंगल होना चाहिए और इक्वलिटी। m की तरफ ही देखो, l की तरफ ही सॉरी एंगल है और इक्वल है दोनों, इसलिए कंक्लूजन आपका ट्रू हो चुका है। ठीक है, आई होप आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा, आप चीजें समझ पा रहे हो, दिक्कत आप लोगों को बिल्कुल नहीं आ रही होगी। तो चलो फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको टाइम दूंगा, आप खुद करोगे। ठीक है, नहीं हुआ 2 मिनट के बाद तो मैं खुद आपको वैसे करवाने वाला हूँ, आप लोग अपने आप को टाइम देना। ठीक है, आप टाइम दे के देखो आप कर पा रहे हो कि नहीं। आप अपने आप को थोड़ा जज करो कि आप चीजें कहाँ तक सीख पाए हो। अगर अच्छे से सीख पाए हो तो क्या आपका आंसर सही आ रहा है या फिर नहीं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, मुझे बताओगे, मतलब मैं जब सॉल्व करूंगा इसको अपना आंसर आप चेक करना। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन तो फिलहाल ये वीडियो है नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो है, तो टाइम फिर भी आपको मिलेगा। ठीक है, सीरियसली प्रिपरेशन करो भाई, सब कुछ रिजल्ट आपको दिखेगा। एफ, उसके बाद है यू। मैं कभी भी देखो अपने क्वेश्चन नहीं बनाता, नहीं क्रिएट करता, मैं डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही जाता हूँ। सभी स्टूडेंट्स से भी यही बोलूंगा कि सोशल मीडिया को ज्यादा फॉलो मत किया करो, फेसबुक व्हाट्सएप के क्वेश्चन मत सॉल्व किया करो, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाओ। क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं ना आपके लिए ब्रह्मास्त्र होते हैं, उसी से आप सारे के सारे पैटर्न समझ पाते हो कि एक्चुअल में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे किस तरीके से जाते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है, और उसी आइडिया के बेस पे आप जब मॉक देते हो तो उसमें आपको काफी हेल्प मिलती है। क्योंकि उसमें मॉक में देखो होता क्या है, मॉक में कोई ज्यादा नई चीजें नहीं होती। देखो मॉक में ना 70% आपका सिलेबस प्रीवियस होता है और 30% कुछ उन्होंने अपने मतलब नए क्वेश्चन क्रिएट किए होते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते होते हैं। ठीक है, दूसरा है, ठीक है, चलो चेक करो अगेन आपका कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। तो L से R आपने चेक करना है। इसमें कंक्लूजन बोल रहा है कि L इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R। L या तो R से बड़ा है या फिर L के बराबर है। तो अगर सेम चीज हमें स्टेटमेंट में से मिल गई तो ये कंक्लूजन फॉलो कर जाएगा। यानी एंगल का मुख L की तरफ होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए स्टेटमेंट में, तो ये कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही होगा। चेक करते हैं पहले L से R देखो, तो R देखो, L देखो आपको सेकंड स्टेटमेंट में मिल रहा है, R देखो आपको मेरे भाई पहले स्टेटमेंट मिल रहा है। क्योंकि देखो स्टेटमेंट ब्रेक की गई है, तो पहले दूसरे और पहले को जोड़ने के लिए आपको एक वेरिएबल कॉमन चाहिए। तो दोनों में देखो कौन सा वेरिएबल जो है कॉमन है, दोनों में देखो कौन सा वेरिएबल कॉमन है। आप कहोगे सर यू जो है ना, यू जो है सर दोनों में कॉमन है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो एल से आर जब आपने पता करना है तो पहले किसके बीच में, पहले कैसे ट्रेवल करोगे? पहले सर एल से यू जाएंगे फिर यू से आर जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, एल से पहले यू जाओ। तो एल से जब यू आपने चेक किया तो देखो ये मुख जो है एंगल का किसकी तरफ है? एल की तरफ, और साथ में इक्वल भी है। आप भी मुख एल की तरफ कर दो। ठीक है, अब ये वाला यू सेम यही यू है, और ये देखो यू की तरफ देखो एंगल और इक्वल है, तो आप भी एंगल और इक्वल को यू की तरफ कर दो, और ये आपका आ गया आर। तो मैंने बोला एल से जब आपने आर ट्रेवल किया, एल से जब आपने आर ट्रेवल किया तो कौन कौन से साइन मिले? एक ये वाला सर साइन मिला, एक सर ये वाला साइन मिला। मैंने कहा फिर रिलेशन बता दो क्या है एल और आर के बीच में। तो आपने बोला सर ये रिलेशन है आर, एल और आर के बीच में। सर फाइनल हमारा ये रिजल्ट है कि एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। क्या ये सेम बात यहाँ पे नहीं लिखी हुई है ना? इसलिए कंक्लूजन आपका ट्रू हो गया।
अच्छा, इस कंक्लूजन को वो दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकता था, ये भी ट्रू होता। क्यों होता? मैंने आपको बताया, इस एंगल को ध्यान रखना किसकी तरफ मुख है, जिसकी तरफ मुख होगा वो बड़ा होगा। या फिर देखो ना, L इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, यहां पर भी है, L इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर यहां पर भी है, बस तरीका बदल दिया मैंने, लेकिन मतलब वही है। ठीक है, बस एंगल को पकड़ रखना है। ठीक है, चलो, तो पहला तो कंक्लूजन आपका बिल्कुल हो चुका है ट्रू। अब दूसरे कंक्लूजन को देखते हैं, क्या दूसरा कंक्लूजन आपका ट्रू है या फिर नहीं। चलो, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू f, तो देखो n जो है मिल रहा है आपको दूसरे स्टेटमेंट में, f मिल रहा है आपको पहले स्टेटमेंट में, तो मैंने कहा चलो दोनों को कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्शन किससे बन रहा है? अगेन सर u से ही कनेक्शन बन रहा है कि u जो है दोनों में कॉमन है। तो n से f आपने पहुंचना है, n से f ही पहुंचना है ना, n से f पहुंचना है आपने, n से f जाना है। तो n से पहले u जाओगे, फिर u से f जाओगे। तो n से जब u गए तो कौन सा साइन मिला? ये वाला। और u देखो, ये वाला u, ये सेम u है, u की तरफ देखो इक्वल, और इसका साइन है, फाइनली आप पहुंच गए यहाँ पे। अब मैंने अगेन बताया था, n से जब आप f चेक कर रहे हो तो देखो एक तो साइन आपको ये मिल रहा है जो कि ये वाला है, और एक साइन आपको मिल रहा है ये वाला जो कि ये वाला है। उल्टे उल्टे दो अपोजिट मिल रहे हैं। ये देखो इसको ये इस तरीके से भी लिख सकता था, तब भी सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अपोजिट साइन आपको जहां मिले, नो रिलेशन का, ये भी ध्यान रखो, ये भी आपका नो रिलेशन का ही केस होता है। ठीक है, इस चीज को इन्होंने जस्ट ऐसे लिख दिया है, कोई दिक्कत, ये भी नो रिलेशन का केस होता है। अपोजिट जहां साइन दो टकराए, नो रिलेशन का केस, यानी इसमें नो रिलेशन का केस है। तो आपका क्या आंसर होगा? ओनली फर्स्ट फॉलो, इस सेकंड वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो चलो अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि आप मुझे करके दिखाओ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओगे। ये क्वेश्चन मैंने सॉरी बोला था आपको करने के लिए, लेकिन मैंने खुद कर दिया, कोई बात नहीं, आपकी ही हेल्प होगी, है ना। अगला क्वेश्चन मैं चलो आपको देता हूँ, उसके लिए मैं आपको दूंगा आपको टाइम। ठीक, चलो ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। अब इसमें देखो अगेन तीन स्टेटमेंट को ब्रेक किया गया है। पहला कंक्लूजन है इसका, आपने जस्ट मुझे बताना है कौन कौन से क्या ये दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं या फिर सिर्फ इनमें से कोई एक फॉलो कर रहा है या फिर कोई भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट मुझे ये बताओ। अगेन आपको मैं देता हूं सिर्फ 3 मिनट्स का टाइम। ठीक है, ट्राई करो, हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन करवा दिए हैं। ट्राई करो सभी, आप लोग भी सभी ट्राई करो। नैना, सुमित, जरा ध्यान से इस बार। बिल्कुल ध्यान से देखो, समझ आएगा।
चलो आई होप आप सबके आंसर आ चुके होंगे। चलो मैं आपको करवाता हूँ। देखो टी और ई के बीच में पहले ये कंक्लूजन पहले आपने किस में चेक करना है, टी और ई के बीच में कि क्या ये साइन बिल्कुल सही है या फिर नहीं। कैसे चेक करोगे, स्टेटमेंट में से। तो देखो टी आपको देखो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट में मिल रहा है और ई आपको देखो कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। अब एक बात मुझे बताओ कि क्या पहले और तीसरे स्टेटमेंट को कनेक्ट किया जाता है। आप कहोगे सर कर तो सकते हैं लेकिन कुछ कॉमन होना चाहिए। तो मैंने बोला चलो ठीक है बता दो कौन सा कॉमन है। आपने बताया सर यहाँ पर ना इन दोनों पहले और तीसरे स्टेटमेंट में सर एन जो है कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ, टी से ई यानी टी से आपको ई जाने के लिए किसको कनेक्शन। अच्छा एक और बात आप कई लोगों के मन में ये भी होगा सर एक और बात है, ई सर यहाँ पर भी कॉमन है लेकिन देखो जब इसको और इसको जोड़ते हो ना इन दोनों स्टेटमेंट को टी से ई तक पहुंचने के लिए, इन दोनों में मेरे भाई कुछ कॉमन है ही नहीं। इसलिए टी से ई यहाँ ना चेक करके आप टी से ई यहाँ पे चेक करो, क्योंकि देखो पहले और तीसरे स्टेटमेंट में जो है एन आपका कॉमन है। देखो तीसरे में आपको एन मिल रहा है, पहले में भी आपको एन मिल रहा है, तो एन आपको कनेक्ट करवा रहा है ई से। तो पहले टी से ई तक आपको ट्रेवल करने के लिए पहले टी से एन चेक करना होगा क्या क्या साइन मिले, फिर एन से आप ई चेक करोगे। पहले टी से एन जाओगे फिर एन से ई जाओगे। जो टी से जब आप एन गए, टी से जब आप एन गए तो आपको कौन से दो साइन मिले, ये सेम साइन आपको दो बार मिले। ठीक है, अब एन से ई चेक कर लो। तो एन से ई जब आपने चेक किया तो ई की तरफ ही ये दोनों साइन होने चाहिए, ग्रेटर और इक्वल के। तो देखो कर लेते हैं हम, एक ही बात है। इस चीज को मैंने जस्ट ऐसे लिख दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ा। तो देखो टी से जब आप ई तक पहुंचे हो तो आपको एक इस वाले साइन, अगेन इसी वाले साइन और फिर अगेन इसी वाले साइन का सामना करना पड़ा और आप टी से ई तक पहुंच चुके हो। तो एक्चुअल में रिजल्ट क्या निकला टी और ई के बीच में कि E इज ग्रेटर देन और इक्वल टू T। मतलब ये एंगल का मुख जो है E की तरफ होना चाहिए। क्या एंगल का मुख E की तरफ है, कंक्लूजन में बिल्कुल है और साथ में इक्वल भी है यानी ये कंक्लूजन आपका ट्रू हो गया। तो पहला कंक्लूजन आपका बिल्कुल ट्रू हो चुका है। जिनका आंसर आ चुका है वेल एंड गुड कि पहला आपका कंक्लूजन ट्रू था। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, आप लोग भी चेक करना कि आप लोगों का सही है या फिर गलत है। आर से एन चेक करना। तो देखो आर आपको यहां पर दिया हुआ है और एन आपको यहां पर दिया हुआ है, लेकिन दिक्कत ये है आर से एन अगर आप जाते हो यानी दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को कनेक्ट करना चाहते हो, कुछ कॉमन होना चाहिए, लेकिन इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप इधर देखोगे सेकंड और थर्ड को सेकंड और फर्स्ट को जोड़ोगे तो आर से एन जब आप पहुंचना चाहते हो तो ई देखो यहां पर भी है, ई देखो यहां पर भी है ना, यानी ई जो है पहले और दूसरे स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहा है। तो आर से एन जाने के लिए पहले आपको आर से देखो, आर से एन जाने के लिए ई जब कनेक्ट कर रहा है तो पहले आर से ई जाना पड़ेगा फिर ई से एन जाना पड़ेगा। आर से जब ई गए, आर से जब आप ई पहले आप चेक कर रहे हो, आर से जब ई गए तो पहले आपको इस साइन का सामना करना पड़ा फिर इस साइन का सामना करना पड़ा और फिर जब ई से एन चेक कर रहे हो तो देखो ई की तरफ ही एंगल और इक्वल होना चाहिए, एंगल और इक्वल ई की तरफ और एन। ठीक है, तो फाइनली आर से एन क्या रिजल्ट निकला। तो आर से एन आपको जाने के लिए एक ये साइन और फिर अगेन इसी साइन का सामना करना पड़ा। तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ आर और एन के बीच में कि आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। क्या ये सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है, सॉरी अच्छा इन तीनों में बड़ा ये वाला होता है, सॉरी ये वाला कि आर इज ग्रेटर देन एन। इन तीनों में मैंने बोला था ना एक ये साइन मिले एक ये साइन, तो बड़ा कौन सा इसमें से ये वाला होता है। ठीक है, चलो आर इज ग्रेटर देन एन, क्या ये सेम चीज आपको यहाँ पर दी हुई है। आप बोलोगे सर दी हुई है, तो मैंने कहा चलो ठीक है ये भी आपका ट्रू हो गया। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर इज, यानी इस क्वेश्चन का परफेक्ट ऑप्शन आप क्या चूज करोगे, बोथ फॉलो। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब डायरेक्टली आप चीजों को नहीं पहुंच पाते ना तो देखा करो कनेक्शन जरूर बनता होता है, कनेक्शन से आप पहुंच सकते हो। और कनेक्शन बनाते समय जहां दो अपोजिट कनेक्शन बनाते समय जहां दो अपोजिट साइन टकराए वहां पे हो जाता है आपका नो रिलेशन का केस में। और नो रिलेशन के केस में आपका जो कंक्लूजन हो जाता है दो वेरिएबल के बीच में, जिन दो वेरिएबल के बीच में नो रिलेशन का केस होता है वो जो कंक्लूजन होता है आपका गलत हो जाता है।
ठीक है। ईदर का केस और है, वो मैं आपको जब वो ईदर केस कराऊंगा इनइक्वलिटी पे उस पर बताऊंगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जो आपके लिए होमवर्क के लिए होगा, ठीक है। चलो मैं होमवर्क देता हूँ, आप मुझे बताना आपका कौन सा आपका मतलब क्वेश्चन सही हो या फिर गलत, कमेंट बॉक्स में करना। आप अपने आंसर बताना, ठीक है। मैं उसका फिर आंसर बताऊंगा कि आपने सही आंसर किया या फिर गलत। तो ये है आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है SBI PO 2015 में। ये SBI PO का क्वेश्चन है, प्री में पूछा गया था। कोई भी क्वेश्चन कहीं भी पूछा गया, बस आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, और उनको उन चीजों को अच्छे से आपने रिवाइज की हुई है, तो दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक है। बस हर एक चीज को अच्छे से रिवाइज किया करो। ठीक, इसको और तरीके से मैं लिखता चलो। आई होप आपको लास्ट में शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से लिखता हूँ दोबारा में। ये है, इसका आंसर मुझे चाहिए सभी का, ठीक है। बताना मुझे आपका क्या आंसर है। फिर ब्रेक कर दी इन्होंने स्टेटमेंट को, और फिर लिखा है a is greater than equal to n, फिर n is greater than equal to t, अगेन ब्रेक कर दी, फिर लिखा है इन्होंने c is smaller than equal to I, और I is smaller than equal to l, ठीक है। कंक्लूजन देखो इसकी क्या लिखे इन्होंने। पहला कंक्लूजन है इसमें a is smaller than equal to l बोलो, या फिर l is greater than equal to L is greater than or equal to A बोल लो। दूसरा कंक्लूजन है आपका I is greater than or equal to E। आपने मुझे इसका आंसर जो है, आपने जो है इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को फिलहाल यहीं पर खत्म करते हैं। अभी इनइक्वलिटी के अभी 2 से 3 वीडियोस और आएंगे, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 3 to 4 आएंगे, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। अभी तक ये दूसरी वीडियो थी, आई होप 3 वीडियोस अभी और आएंगे, उसके बाद कंप्लीटली इसको फिनिश करेंगे। लेकिन साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे, तो वीडियो हो सकता है आपकी बढ़ भी जाए, क्योंकि मैं कोई भी चीज आपको अधूरी नहीं छोड़ता। प्रीवियस ईयर लेटेस्ट क्वेश्चन भी कराता हूँ। लेटेस्ट क्वेश्चन का मतलब समझते हो, 2021-22 में भी आए हुए क्वेश्चन भी बैंकिंग के मैं आपको कराऊंगा, जो आपको SSC CGL टायर 2 में भी मिलेंगे या फिर 1 में भी मिल सकते हैं, ठीक है। आपको पता है पैटर्न चेंज हो चुका है, तो आपको अच्छे से अपना ध्यान रखना है। और एक और बात, जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम SSC का जो है दिसंबर में होने वाला है 1 से 13 तारीख के बीच में, उन स्टूडेंट्स को अपना बहुत ध्यान रखना है। हेल्थ के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ। अच्छे से डेली देखो फ्रूट्स में अपने थोड़ा सा बढ़ोतरी कर दो, फ्रूट्स वगैरह ज्यादा खाया करो, और कोशिश करो गर्म थोड़े से कपड़े पाने शुरू कर दो। हालांकि आप कहोगे सर आपने तो टी शर्ट पहनी है, एक्चुअली मैं जिस रूम में वीडियो बना रहा हूँ, वो रूम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हीटेड है, बहुत ज्यादा गर्मी है उस रूम में, इसलिए मुझे टी शर्ट पहन के बनाना पड़ रहा है, ठीक है। बट मैं आप लोगों को बोलूंगा क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, गर्म कपड़े जरूर पाइए, ठीक है। अपने आप को बचाइए, एग्जाम है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि अपने आप को अपनी लाइफ को अपने आप ही बचा सकते हो, कोई और बचाने नहीं आएगा, ठीक है। आपका मतलब फ्यूचर जो है आपके हाथ में है, कोई और आपका फ्यूचर बनाने नहीं आएगा। इसलिए सीजन का एग्जाम जो है आपका दिसंबर में होने वाला है, अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, अच्छे से खाना खाएं, बाहर का फूड बिल्कुल बंद कर दें, जो भी है आपके फ्रूट्स में बढ़ोतरी करें, फ्रूट्स वगैरह अच्छे से खाएं, ठीक है। बस टेंशन नहीं लेना और प्रैक्टिस दबा के करो। कंटेंट आपको ऑलरेडी मैं दे ही रहा हूँ, और कल हो सकता है आपको एक और वीडियो जो है SSC के रिगार्डिंग, जो सीजीएल टायर 1 और टायर 2 को मैं लेके बना रहा हूँ, वो भी मिल जाए वीडियो, ठीक है। कोशिश मेरी पूरी रहेगी 2 वीडियो मिल जाए, 2 वीडियो आपको मिलते हैं, ठीक है। तो सभी भाइयों को एक बार फिर से, अच्छा उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी देखो अपनी, ये आपका अपना चैनल है, आपको वीडियोस अच्छी लगती है उनको शेयर जरूर किया करो, लाइक शेयर का बटन दबा के उनको सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। अपने फ्रेंड्स वगैरह से बताया करो कि यहाँ पर चीजें आपको कंटेंट जो है बहुत ही रेलिवेंट मिल रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर पढ़ाया जाता है। यहाँ पर पेड बैचेस के जो वीडियोस है मेरे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है। आप ये मत समझिएगा मन में कि अगर यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल कुछ अधूरा नहीं, बिल्कुल कंप्लीट आपको पढ़ाऊंगा। जैसे आपको पता है कि हमारे बहुत ही प्यारे हमारे अभिनय शर्मा सर जी जो है मैथ पढ़ाते हैं, बिल्कुल कंप्लीट आपको उसी तरीके से मैं कराऊंगा। फुल कंटेंट जो होगा मेरा फ्री होगा यूट्यूब पे, तो ट्रस्ट कर सकते हैं। और एक्चुअल में वो चीजें मैं कराता हूँ जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिले। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी भाइयों को अगेन
जय श्री राम, हर हर महादेव और जय हिंद, जय भारत।